कहता है कैसे पार्टिसिपेट करना। चलो जी, आओ पाजी। देखो जी बच्चे, एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपको पोस्टर दिख गया होगा। होता क्या है ना, हम अपनी नहीं यार, हम हमारे प्यारे से परिवार कैरियरविल ऐप के परिवार में एक डेली शाम को 5 बजे क्वेश्चन पूछते हैं और पहले 3 जो स्टूडेंट्स होते हैं विनर, उनको हम 1000 रुपीज का कैश देते हैं, है ना। वो पेटीएम के थ्रू जो भी हमारी टीम आप तक पहुंचाती है वो पैसे आपको मिलते। अब इसमें वर्ल्ड बुक डे पर 2 प्यारे सरप्राइज आपके लिए हैं। एक तो वो कि कल शाम को, कल 5 बजे जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले 100 स्टूडेंट्स को, ठीक है, 2 सरप्राइज देना बेटा। पहले 100 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इन 3 किताबों में से एक किताब मिलेगी, जो भी वो स्टूडेंट चाहेगा वो बुक उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है बाजी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो एक तो हुआ जी ये प्यारा सा सरप्राइज। तो कल शाम को 5 बजे ऐसा हो रहा है। आपने बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वो पोस्टर आपको दिख गया, वर्ल्ड बुक डे, ठीक है जी। इसीलिए कल शाम को जो 5 बजे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स जो लकी होंगे, ठीक है, जो पहले आंसर करेंगे, 5 बजे यूं तैयार रहना है ठकाक। उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो है इन तीनों मेरी बुक्स में से जो बुक वो चाहेगा, जो उसके पास नहीं है, अभी नहीं खरीदी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, डन है जी। ये चीज। दूसरी बात बेटा, तीनों बुक आपको खरीदनी है, तीनों अलग अलग किताबें हैं, तीनों आपको खरीदनी है। कल एक जीत जाओगे तो बाकी 2 खरीद ले। ये वोकैब की बुक है, वन एंड ओनली, जो आपको पता है। इसमें से सारी वोकैब इस बार की भी एग्जाम्स में सब में इसमें से यानी बेटा ये वोकैब की बुक आपने खरीद ली होगी। ठीक है, जिनके पास वोकैब के वो ये ले लेना, जिनके पास ये है वो ये ले लेना। जिसके पास अगर तीनों हैं, ठीक है, अगर जिनके पास ये तीनों किताबें हैं, डन है, तो एक और आ जाएगी। अब बोलोगे 2 किताब का क्या करूंगा? बेटा 2 किताब नहीं आएगी, वो आपका इनाम है, आपने मेहनत करके जीता है। एक ट्रॉफी की तरह उसको ट्रीट कीजिएगा, बड़े प्यार से रखिएगा यार। और अच्छा लगेगा मुझे भी जब आप नौकरी भी लग जाएंगे और प्यारी सी मेरी किताब को संभाल के रखेंगे यार, है कि नहीं। चलो डन है बेटा। तो ये चीज ऐप पर आएगा, कैरियरविल ऐप पर हमारी 5 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, 5 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। तो क्वेश्चन का आंसर आपको करा, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान सा देने वाले हैं। ठीक है, अब इतना ही सरप्राइज नहीं है, एक बात और आ जाओ। ये सरप्राइज है आज के लिए। आज जो है रात को 9:30 बजे ये लाइव शो है, क्विज शो, लाइव क्विज शो। इसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा, ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इसमें एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन पूछा आपने, यूट्यूब पे कमेंट किया, ये यूट्यूब पर होगा बेटा। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा इंग्लिश का चैनल है, ये उस पर होगा, यूट्यूब पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। ठीक है, करीब 7-8 लाख स्टूडेंट है ना, कितने हो गए उस पर, तो वो यहां पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा आज, और कल शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। डन है बेटा। तो ये 2 आपके पास प्यारे प्यारे वर्ल्ड बुक जो डे है हमारा, उसको सेलिब्रेट मैं कर रहा हूं। उसका रीजन ये यार, बहाने होने चाहिए पढ़ने के, है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखें। ठीक है, तो ये आपका आज रात को 9:30 बजे वहां पर मुलाकात हो जाएगी।
ठीक है बेटा। चल अब बेटा अपनी बात करते हैं क्लास की, और मुझे बताइएगा क्या क्या हमने पढ़ लिया था, क्या क्या हमने पढ़ लिया था। यूज ऑफ फोर कर लिया था, तो बेटा आज हमने यूज ऑफ सिंस करना है। यूज ऑफ, थोड़ी देर दरवाजा खुला रहने दो, एसी जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, ठीक है। हाँ बेटा इंग्लिश के क्वेश्चंस हो तो प्रैक्टिस भी कराऊंगा उन क्वेश्चंस की, क्वेश्चन सीखोगे भी, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ सिंस। अब हेडिंग डाल लो पुत्र, यूज ऑफ सिंस। तो फोर हमारा हो गया था बेटा, अब हम यूज ऑफ सिंस की बात करेंगे डिटेल में। देखो बेटा कॉन्सेप्ट करते हैं तैयार, यूज ऑफ सिंस का कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा तैयार। जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट तैयार होगा यूज ऑफ सिंस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, आज वाले में इनाम भूल गया मैं बताना। हाँ हाँ रुको 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 बेटा, आज वाले में इनाम पता है क्या है इसमें? एक तो बुक, आज वाला अब ऑफ कोर्स वर्ल्ड बुक डे तो बुक तो मिलेगी मिलेगी, प्लस इसमें इनाम है आज वाले में बुक पे मेरे साइन होंगे, ऑटोग्राफ के साथ बुक होगी, प्लस ठीक है, प्लस जो स्टूडेंट को बुक मिलेगी उस स्टूडेंट से मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात होगी, उस स्टूडेंट से व्हाट्सएप पे मैं वीडियो कॉल पे बात करूं। तो ये आज का सरप्राइज होगा। क्या बोला मैंने? ठीक है, एक तो बुक तो फ्री मिलेगी मिलेगी, प्लस उसमें मेरे ऑटोग्राफ होंगे, प्लस उस स्टूडेंट से मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, ठीक है। हमारी टीम कॉल करके आपको टाइम बता देगी बेटा, उस टाइम पे आप थोड़ा सा फ्री रहना। अगर आपने कॉल पिक नहीं किया तो फिर दूसरा टाइम आपको लोड कर देंगे, दूसरे टाइम पे आपसे बात कर लूंगा, ठीक है छुटकू। तो बातचीत करेंगे बेटा, आओ। ये चीज होने वाली है आज का सरप्राइज। तो आज रात को 9:30 बजे ये क्लास है, क्विज शो है, रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा। तो अब मुलाकात करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंस का मतलब पूछूं, बेटा सिंस का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, ठीक है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर डन टिल नाउ, अब तक, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर टिल नाउ अब तक क्या किया। सोचिए, मैंने बोला अभी 12:20 हुए बेटा, सपोज मैं सुबह 8 बजे से बात कर रहा हूं, 8 बजे से लेकर अब तक, मैंने क्या बोला बेटा? 8 बजे से लेकर अब तक। इस बात का मतलब क्या हुआ? 8 बजे से लेकर, बेटा 8 बजे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब आप कुछ भी कर लो बेटा, सिंस के बाद पास्ट का टाइम आएगा। सिंस के बाद क्या आएगा बेटा? पास्ट का टाइम आएगा। तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक मतलब प्रेजेंट तक। तो ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से क्या कर रहा है बेटा? रिलेट कर रहा है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने क्या किया? इसको बताने का काम करता है मेरे पुत्र सिंस। सो अगर मैं आपसे, इसको कॉपी मत करिएगा बेटा, रफ लिख रहा हूं, अगर मैं आपसे सिंस 8 o'clock पूछूं तो इस बात के मायने क्या हुए? सर आप ये कहना चाहते हो 8 बजे से लेकर अब तक क्या किया है आपने? 8 बजे से लेकर अब तक क्या किया है? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है बेटा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक। हां, अपने आप में ये एक इंटरवल तैयार हो गया। इस इंटरवल में आपने क्या किया? अपने आप में क्या तैयार हो गया? ठीक है, बताओ। अपने आप में क्या तैयार हो गया? एक इंटरवल तैयार हो गया। बताओ बेटा आपने क्या किया? 8 बजे से लेकर अब तक बताओ आपने क्या किया? बताओ आपने क्या किया? ये एक अपने आप में क्या तैयार हो गया बेटा? इंटरवल तैयार हो गया। और इस इंटरवल में जो भी एक्शन हुआ उसे आप लिख देंगे।
अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आने लग रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनी वो प्रेपोजिशन बनी। यहां उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनी वो क्या बनी बेटा? प्रेपोजिशन बनी। वो क्या बनी? प्रेपोजिशन बनी। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा पुत्र कि जब आप सिंस का जिक्र करते हैं तो सिंस के बाद ऐसे एरो लगाइएगा, सिंस के बाद बेटा आप पास्ट की कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। पास्ट की कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा बेटा। मतलब यह हुआ जब आप सिंस के बाद पास्ट टाइम लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्शन हुआ वो भी लिख सकते हो। मतलब पास्ट स्टेटमेंट में पक्का क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। फिर पक्का क्या आएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि पास्ट टेंस आएगा। ठीक है ना? तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं बेटा, इसके बाद पास्ट टेंस है कि नहीं? सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, डिड नॉट भी हो सकता है कि नहीं बेटा? सेकंड फॉर्म भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट भी आ सकता है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ये हो सकते हैं ना चीजें, ऐसा आ जाएगा। तो अब आप खुद से सोचिएगा बच्चे, जब सिंस के बाद पास्ट स्टेटमेंट लिखी जाती है तो वो सिंस जो काम करता है यहां वो कंजंक्शन का काम करता है। अब सिंस की इस केस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाती है बेटा? कंजंक्शन। मतलब मुझे एक बात बताओ मेरे पुत्र, सिंस प्रेपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है या दोनों होता है या चाय होता है? चाय पियोगे नहीं ना? बताओ बेटा। सिंस कंजंक्शन भी होता है और सिंस प्रेपोजिशन भी होता है। कैसे पहचानोगे बेटा? अगर उसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आया तो वो प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, अगर उसके बाद पूरी की पूरी बात ही लिख दी तो वो कंजंक्शन। चलो इस पूरी की पूरी कहानी को एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा। देखो पुत्र, एग्जाम्पल से समझेंगे और इस साइड को और कवर करते हैं। देखो, इसका मतलब मैंने आधा रास्ता तो आपका बना दिया। कैसे? देखो बेटा, ध्यान से सुनिए। कॉपी नहीं करना है, अब रफ वर्क कर रहा हूं बेटा, ये कॉपी नहीं करना है, अब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? रफ वर्क है, कॉपी नहीं करना बेटा। अगर मैं लिखता हूं सिंस 8 o'clock, बताओ इस बात के मायने क्या हुए बेटा? 8 बजे से लेकर अब तक, 8 बजे से लेकर अब तक, 8 बजे से लेकर अब तक। इसका मतलब ये हुआ सिंस प्रेपोजिशन है ना? अगर मैं ये बोलूं बेटा सिंस आई केम टू दिल्ली, बताओ क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? सिंस आई केम टू दिल्ली, बताओ बेटा क्या मतलब हुआ? सिंस आई केम टू दिल्ली। कंजंक्शन दो बातों को जोड़ता है बेटा, जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। तो मैंने बोला सिंस आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक। मैं दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक। मेरे बच्चे दोनों का मीनिंग निकालना आया, बताओ। चलो मैंने बोला सिंस आई स्टार्टेड माई क्लास, जब से मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की थी तब से लेकर अब तक। और मैं बोलूं बेटा सिंस 12 o'clock, 12 बजे से लेकर अब तक। बताइए, आसान काम हो गया छुटकू? तो बेटा ये चीज होती है। इसका मतलब सिंस के बाद अगर पूरी की पूरी पास्ट स्टेटमेंट लिखेगी तो ये मीनिंग कंजंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा प्रेपोजिशन। मीनिंग में कोई फर्क नहीं। अब आप खुद से सोचिएगा बेटा, अगर पेपर में एरर देना हुआ तो बेटा वो ये लिख देगा सिंस आई कम। बेटा कम क्यों गलत हो जाएगा? कॉपी नहीं करना बेटा, सिर्फ समझा रहा हूं आधा हिस्सा। कम क्यों गलत हो जाएगा बेटा? सिंस के बाद क्या आता है? पास्ट टाइम। और मैंने क्या सिखाया था आपको? जैसा समय वैसी ही तो वर्ब होगी बेटा, वैसी ही तो स्टेटमेंट होगी। अगर पास्ट का समय है ये तो पास्ट की ही तो स्टेटमेंट आएगी और कोई भी टेंस वहां पर नहीं टिकेगा। ठीक है? और सिंस के बाद क्या आता है मेरे बच्चे? सिंस के बाद पास्ट का समय आता है, इसीलिए पास्ट का ही वहां पर स्टेटमेंट होगा। समझ में आया? पक्का? अब कहानी को अगला मोड़ देते हैं बेटा। कहानी में अगला मोड़ आ जाएगा हमारा। कहानी में अगला मोड़ आ रहा है, बड़े प्यार से जरा उस मोड़ का स्वागत कीजिएगा। वो मोड़ है कि यहां क्या आएगा? फिर
बेटा कंजंक्शन का मतलब होता है दो बातों को जोड़े। एक बात तो आपने समझा दी सर, इससे पहले भी तो कोई आएगा, इससे पहले कौन सा टेंस आना चाहिए? चलो बेटा मैं बताता हूं कौन सा आना चाहिए। मैंने बोला बेटा, ठीक है, मैंने बोला बेटा कि मेरे पुत्र इसके बाद जो आ रहा है, हां, तब से लेकर अब तक, हां, क्या किया? अरे मेरे बच्चे जो भी किया हो वो तो परफेक्ट हो गया। कैसे बेटा? पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो बेटा, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्यों? अरे सर आपने हमें सिखाया था कि जो टिल नाउ होता है, अप टिल नाउ होता है, सो फार होता है, ये सब के सब शब्द हैं अब तक, अब तक। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स होती हैं। बताओ मेरे बच्चे, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो भी काम हुआ, जैसे मैंने बोला भाई सुबह से लेकर अब तक मैंने 4 चैप्टर याद कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा आप 4 चैप्टर याद कर चुके हैं। जब 4 चैप्टर याद कर चुके हैं बेटा, तो वहां पर टेंस भी कौन सा आना चाहिए? वहां पर टेंस भी कौन सा आना चाहिए? परफेक्ट। तो पुत्र आप वहां परफेक्ट टेंस लगा दोगे। इसलिए याद रखिएगा सिंस से पहले, चलो बेटा सिंस से पहले आपको क्या दिखाई देगा प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। और इसके साथ साथ क्या दिखाई देगा बेटा? परफेक्ट रिजल्ट। मतलब क्या काम हुआ वो भी तो लिखोगे ना बेटा, परफेक्ट रिजल्ट। परफेक्ट रिजल्ट या परफेक्ट आप उसे क्या कह सकते हैं? एक्शन। जैसे 4 चैप्टर याद किए, 2 टेबल साफ कर दी, 2 गाड़ियां धो दी। मैंने बोला भाई साहब 8 बजे से लेकर अब तक मैंने 2 गाड़ियां धो दी, 8 बजे से लेकर अब तक मैंने 2 गाड़ियां धो दी। बफरिंग। बताओ बेटा अब क्लास स्मूथ है या क्या है? अब ठीक है बेटा क्लास? अब ठीक है? बताइए। चलो मैं चेक कराता हूं बेटा एक बार। आदेश क्लास चेक करियो, बफरिंग बता रहा है बच्चा, बफरिंग बता रहा है। अभी चेक कराते बेटा। साहिल रिमोट लेके आना एसी का। अब ठीक है बेटा? अब ठीक है तो पढ़ें आगे फिर। अब ठीक है, बहुत अच्छा। चल आगे देखते हैं। तो मैंने बोला बेटा सिंस के बाद तो आपको समझ आ गया, या तो पास्ट टाइम दिखेगा 100% या पास्ट का स्टेटमेंट दिखेगा। बेटा सिंस से पहले हमेशा याद रखिएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखेगा विद परफेक्ट रिजल्ट। बताओ क्या हुआ भाई? मैंने, अब ठीक है, अब ठीक है कह रहा बच्चा, अब ठीक हो गया। तो इसको फैन की स्पीड एक बार, अब ठीक, चलो बेटा ठीक है। देखो हमने बोला कि टिल नाउ का मतलब है बेटा अब तक, अब तक शब्द है प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा इससे पहले आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या काम हुआ?
चलो मेरे पुत्र एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं 8 बजे से लेकर अब तक। मेरे बच्चे चलो इस टुकड़े को बांटते हैं, आधा आधा करके लिखते हैं। पहले आप इतना सेंटेंस लिखो, मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं, पहले इसकी इंग्लिश बनाइए। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं, आप इसकी इंग्लिश बनाइए। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं, आप इसकी इंग्लिश बनाइए। देखो छोटे, चलो देखो बेटा, आपने बोला सर बना आई हैव रिटन 4 लेटर्स, है ना बेटा। मैंने 4 लेटर्स लिख लिए। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा 8 बजे से लेकर अब तक। 8 बजे से लेकर अब तक, तो आप क्या बोलोगे? सिंस 8 o'clock। सपोज आप बोल रहे हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक। सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक, कुछ भी लिखो आप, ठीक है बेटा। एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपने क्या है आपका परफेक्ट रिजल्ट? 4 लेटर। काम कंप्लीट हो गया ना बेटा। इसको बोल रहा हूं मेरे बच्चे मैं परफेक्ट रिजल्ट, समझे? इसका मतलब है बेटा ये परफेक्ट रिजल्ट या परफेक्ट एक्शन, ये है बेटा वो। क्या काम हुआ? 4 लेटर लिखे। तो बताओ बेटा, आई हैव रिटन 4 लेटर्स, 4 लेटर लिख चुका हूं भाई मैं। मतलब इन 4 में तो काम बाकी नहीं है ना बेटा, 4 तो हो गया। अब देखो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई हैव रिटन 4 लेटर्स सिंस 8 o'clock। आई हैव रिटन 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। आई हैव रिटन 4 लेटर्स सिंस यस्टरडे। कल से लेकर अब तक लिख लिए हैं, सुबह से लेकर अब तक लिख लिए, जो भी आपका मन करे। आगे देखो बेटा, अब अगर मैं इंग्लिश ऐसी बनाना चाहूं, मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं, तो बेटा एक बार दोबारा लिखो इस बात को, तो आप यही तो लिखोगे, आई हैव रिटन 4 लेटर्स। मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं जब से मैं आया था तब से लेकर अब तक। जब से मैं घर आया था, तो मैंने बोला सिंस आई केम होम। देखो बेटा कितना प्यारा आंसर है, सिंस आई केम होम। जब से मैं घर आया था तब से लेकर अब तक मैंने 4 लेटर लिख लिए हैं। आई हैव रिटन 4 लेटर्स सिंस आई केम होम। सिंस आई केम होम। तो पुत्र आप खुद से सोच विचार करके मुझे ये बताइएगा, कहानी कितनी प्यारी और कितनी आसान हो गई। बेटा या तो सिंस के बाद पुत्र आप पास्ट टाइम लिख दो, तो बेटा यहां सिंस प्रेपोजिशन हुआ, और यहां बेटा एक बात ये हुई, एक बात ये हुई, 2 बातों को जोड़ने वाला शब्द क्या हुआ मेरे बच्चे? कंजंक्शन हुआ। तो सिंस के बाद आप पास्ट का टाइम या सिंस के बाद बेटा आप पास्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दोनों के दोनों सही होंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है छुटकू। तो यहां तक तो समझ आया, बट ये बेटा सिंस का पहला कॉन्सेप्ट हमने बहुत प्यार से कंप्लीट कर लिया, बहुत प्यार से कंप्लीट कर लिया। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अगर परफेक्ट आ रहा है तो ये चीज बिल्कुल सही है। हाँ, यहां ये कंजंक्शन है बेटा और ऊपर वो प्रेपोजिशन है, ये बात भी अपने पल्ले पड़ती है, समझ आता है। अब आगे अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और आप इसमें से कितने भी सेंटेंस बना लो बेटा, ठीक है। डन है। देखो बेटा, देखो मैंने बोला मेरे बच्चे, आई हैव रिटन 7 बुक्स सिंस आई केम टू दिल्ली। जब मैं दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक मैंने 7 किताबें लिख ली। एक ने बोला यार कल से लेकर अब तक मैंने 2 मूवी देख ली है, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस यस्टरडे। क्या बनाएगा बेटा वो? आई हैव वॉच्ड, एक और लिख लो, वो क्या बनाएगा पुत्र? वो बनाएगा
आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज, उसने 2 मूवीज देख ली हैं सिंस यस्टरडे, कल से लेकर अब तक। तो बेटा वो 2 मूवी देख चुका है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। आपने बोल दिया, या मेरे बच्चे इसके बाद आप कुछ और बोल दो, आई हैव वॉच 2 मूवीज, हाँ, सिंस आई केम बैक, जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। तो पहले तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना बेटा। चलो, तो इस तरीके से आपने देखा पुत्र कि आप सिंस से पहले परफेक्ट यूज करते हैं और सिंस के बाद आप पास्ट स्टेटमेंट या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। अब मेरे पुत्र अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। मेरे बच्चे, आपने अभी अभी देखा सिंस के बाद जो हम यूज कर रहे हैं वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। और मेरे बच्चे आप पास्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। बात समझ आती है चुटकू? सही बेटा, सिंस से पहले, ठीक है, सिंस से पहले एक बच्चे का डाउट क्लियर कर देता हूं। वो कह रहा है यस्टरडे तक ड्यूरेशन है। कातिल आदमी हो तुम। बेटा यस्टरडे ड्यूरेशन कैसे हुई मुझे बताएगा मेरे बच्चा? बेटा यस्टरडे में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। तो पागल, ये आवर्स ड्यूरेशन हुआ, यस्टरडे ड्यूरेशन नहीं हुआ। समझ आया बच्चे? यस्टरडे ड्यूरेशन नहीं हुआ पगले, 24 घंटे ड्यूरेशन हुई। 24 आवर्स लिखता तो ड्यूरेशन। चलो बेटा, तो बेटा ये आ गया। हां, एक बात बताओ यार बच्चे, अगर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक बात समझाने की कोशिश करूं बेटा, सुबह से लेकर अब तक, सुबह से लेकर अब तक मैं, सुबह से लेकर अब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या 8 बजे से वे क्रिकेट खेल रहे हैं यार, 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं वे। बेटा 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं वे। मुझे बताइएगा जरा, यहां मैं फंस गया। बेटा मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जिसमें परफेक्ट टेंस है ही नहीं। बताओ बेटा, मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई कि जिसमें मैंने क्या यूज किया मेरे बच्चे, कि 8 बजे से वे क्रिकेट खेल रहे हैं। बेटा मुझे बताओ, क्या मैंने इसमें परफेक्ट की झलक बोली या मैंने इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की झलक बोली? बताना पुत्र, मैंने इसमें परफेक्ट की झलक बोली या मैंने इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की झलक बोली? बताओ। पर सर आपने तो इसमें कॉन्टिन्यूस वाली झलक बोल दी। बेटा खाली कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? बच्चे खाली कॉन्टिन्यूस में कैसे लगा दूंगा? खाली कॉन्टिन्यूस में तो तब आता जब खाली कॉन्टिन्यूस होता 8 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ क्रिकेट खेला भी होगा, वो तो परफेक्ट हो गया। कुछ अभी चल रहा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मुझे ये बात बताओ बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है सिंस से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, खाली परफेक्ट ना आए। आओ छोटे, तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, इससे पहले अब कौन सा टेंस की गुजारिश हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जानकारी हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हमारे पास जानकारी आ गई। तो यहां पर कहानी तो अब ये भी बन गई बेटा। चलो मेरे पुत्र, उसकी हमने इंग्लिश बनाई, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, they have been playing cricket since 8 o'clock। और छोटू मियां, या आप बोल दो they have been playing cricket since they came back। जब से वो वापस आए थे तब से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। जब से वो वापस आए थे तब से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो छोटू आप ये भी तो कर सकते हो ना मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, तो इस बात को अपने दिमाग में आप बैठाओगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आप पाओगे। क्या कहते हो छोटू? मजा आया पुत्र चीजों को जानकर, पढ़कर, परख कर, जानकर? यारो दोस्ती बड़ी
है कि नहीं भाई? यारो इंग्लिश बहुत ही हसीन है, इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होना जरूरी है। ठीक है भाई, पक्का। चलो, अब इसमें भी क्या हुआ मेरे बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है इसमें सिंस प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन। बेटा जी, टाइम हुआ तो क्या है? प्रेपोजिशन। स्टेटमेंट हुई तो क्या है बेटा? कंजंक्शन। तो यहां क्या हुआ? कंजंक्शन। यहां क्या हुआ? प्रेपोजिशन। आपका मन, जो भी तुम लिखना चाहो। बोर्ड का कलर चेंज कर दे। नहीं बेटा, आज व्हाइट में पढ़ाने का मन कर रहा है, आज बिल्कुल मत चेंज कराओ कलर, आज व्हाइट में मन कर रहा है। ठीक है छुटको। तो टेंस एक ऐसी पहेली है भाई, कभी रुलाए कभी हंसाए। एक बच्चा कह रहा है सर सिंस दे केम फिक्स है कि। बेटा तुम इतने पागल मूर्ख गधे हो या एक्टिंग करते हो? या दिमाग खराब है तेरा गधेड़ू? सिंस दे केम फिक्स है का? फिक्स है का? अबे सिंस दे एट देर लंच लिख दे बे, घोचू। भाई सब कमाल के हो लल्ला, कमाल हो बेटा तुम। मैं कमाल हो भाई, तरक्की करोगे तो। अभी होता है ना, मुर्गा बना के कूटता मैं तेरे पे। पिक का ये ऐसे होता है, ये देख गधेड़ू, इस पे ध्यान दे रहा है। यहाँ आई केम बैक लिख दिया ना तो वही सोच रहा, कहता है ये फिक का। मत कुछ भी बना इंग्लिश।
चलो शिकारियों, अब आगे बात करते हैं। डन। देखो, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आप देखें तो अब हमने परफेक्ट भी यूज किया और हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज किया। अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाओ बेटा। चलो थोड़ा सा लड़ाई लड़ा देते हैं बच्चे, परफेक्ट वर्सेस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फिर प्लस में क्या आ रहा है बेटा, सिंस, और प्लस में इसके टाइम आ रहा है। तो सिंस के बाद तो बेटा पास्ट का टाइम या पास्ट की स्टेटमेंट फिक्स है, लेकिन ठीक है, लेकिन बेटा सिंस से पहले तो परफेक्ट भी आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है बेटा, ध्यान से सुनेगा। परफेक्ट तब आता है मेरे बच्चे जब इसके साथ कोई परफेक्ट एक्शन हो, याद आया, परफेक्ट रिजल्ट हो, क्या काम हुआ, जब आप वो पूरा लिखो। कॉन्टिन्यूस खाली क्या बात करता है बेटा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इस पर बेस्ड भी पेपर में एरर देता है बेटा, इस पर बेस्ड भी पेपर में एरर देता है। जैसे देखो, मैंने बोला मेरे बच्चे, ही हैज बीन वॉचिंग, he has been watching 3 movies, he has been watching 3 movies since yesterday। उत्तर जी एक बात बताओ, ये बिल्कुल नॉनसेंस नहीं हो गया बेटा? कितनी मूवीज, कहता है कल से लेकर अब तक वो 3 मूवी देख रहा है। 3 मूवी कोई एक साथ कैसे देख लेगा? भगवान है वो, पागल हो गया, बकवास बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ क्या समझ आया बेटा, क्या समझे? तो समझ में ये आया छुटकू कि यहां पर 3 मूवीज तो बेटे तो परफेक्ट एक्शन है, ये तो परफेक्ट रिजल्ट है। और पुत्र जी परफेक्ट रिजल्ट में कॉन्टिन्यूस क्यों लगा रहे हो? तो इसको एक काम करो, पूरे को काट दो और यहां लिखो बेटा, ही हैज वॉच्ड। आया मजा? आया मजा? अब मैं बोलूं बेटा, एक वो क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, वो क्रिकेट प्लेयर जो है इतने मैच खेल चुका है, तो ये थोड़ा ना बोलोगे बेटा वो इतने मैच खेल रहा है। चलो, मैंने बोला मेरे बच्चे, द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग, द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग 50 मैचेस सिंस 2015। बेटा 2015 से लेकर अब तक वो 50 मैच खेल रहा है। अरे 50 मैच खेल चुका है, ही हैज प्लेड करो बेटा। देख रहे हो रापचिक, इस तरीके से भी अगर मैं एरर बना दूं मेरे बच्चे, तो अच्छे प्यारे प्यारे एरर आपके लिए सूटेबल बन रहे हैं। तो आपको ये कॉपी हो गया ऊपर, तो ये एग्जांपल्स ऊपर उठा दो बेटा, मैं एग्जांपल्स कॉपी करो। और पुत्र जी अब एक सेंटेंस ऐसा बना दूं, जैसे मेरे बच्चे मैंने बोला, he has taught since 2010। और मुझे बोलना चाहिए बेटा, he has been teaching since 2010। बेटा आपको क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऊपर वाला सेंटेंस बोलता हूं तो सेंस ये आती है 2010 से लेकर, ठीक है, 2010 से लेकर अब तक वो पढ़ा चुका है। अरे क्या पढ़ा चुका है बेटा? परफेक्ट आया है, तो रिजल्ट कहां है? तो ये तो हुआ बेटा गलत, ये ठीक होगा। 2010 से अब तक पढ़ा रहा है, मतलब टीचर है, टीचर है, समझ आया? टीचर है। एक दो बच्चा पता नहीं यार बेटा, तुम ना नहा लिया करो थोड़ा, पता है तुम्हारा आईक्यू लेवल, तुम्हारी रीजनिंग बिल्कुल गोबर कर दिया तुमने, बिल्कुल गोबर कर दिया। एक ये कौन है, नाम तो चलो खामखा क्या ले, बेइज्जती मानेगा बच्चा, कहता 3 स्क्रीन एक साथ चला रखी होंगे भैया, थोड़ा थोड़ी बुद्धि है, बुद्धि है। 3 स्क्रीन चला के कोई 3 मूवी देखेगा? लॉजिक है इस बात का? कोई नॉनसेंस नहीं है। क्या पेपर निकालेगा बेटा तू? तेरे तो कॉमन सेंस ही खत्म है, तेरा कॉमन सेंस ही सत्यानाश कर रखा है तूने तो भाई। कई बार तो तेरा फ्यूचर देख के सोच के मैं डर जाता हूं, ये लोंडा क्या करेगा, ये लोंडा क्या करेगा अपने लाइफ में। वही वाली नहीं, वो डायलॉग नहीं था, कौन है ये लोग,
कहां से आते हैं? वो आईक्यू का रखा है बेटा। रीजनिंग कर लेता है तू? है बेटा, रीजनिंग कर लेता है तू? अरे एक सेकंड रुकेगा बेटा। अल्ले बेटा, कमेंट करती रिफ्रेश। राम, एक बच्चा कह रहा था सर उसने कमेंट नहीं किया, आपने ऐसे मजाक करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब तू मुझे झूठा कह रहा है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तेरे को ब्लॉक कर दिया। उस लड़के का नाम था सचिन। सचिन बेटा, आज से तेरी कमेंट्स ब्लॉक है, तेरी कमेंट नहीं आएंगे बेटा। आज से क्लास देख पाएगा तू, बट कमेंट आज के बाद तेरी नहीं आएगी। अब तुझे पता चल जाएगा मैं सच में ही कमेंट पढ़ रहा था, देखा ना, तभी तो मैंने तेरी कमेंट पढ़ ली और तुझे स्पेशली कुर्सी से उठ के ब्लॉक मार दिया। कितनी प्यारी सी चीज है, इसमें बहुत मजा आता है मुझे। बताओ भाई साहब, ये टीचर को झूठा बोल रहा है निकम्मा। नहीं बेटा, क्लास से ब्लॉक नहीं किया। बच्चा बोल रहा है सर उसकी क्लास भी नहीं चलेंगे। क्लास चलेंगे, उसकी कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसको लगेगा उसकी कमेंट हो रही है, बट ब्लॉक है वो, यहां कमेंट नहीं आएंगे उसके। है कि नहीं भाई? और बताओ छुटकू, यहां तक अब किसी का डाउट बेटा सिंस को लेकर? देखो पुत्र, सिंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आया बेटा, सिंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आया भाई, कोई ना कोई तो पढ़ा। अब अगर ये दे दे बेटा ही इज टीचिंग यहां, तो क्या ही इज टीचिंग सही हो जाएगा? बेटा देखो, मैंने बोला वो 2010 से पढ़ा रहा है बेटा, 10 से पढ़ा रहा है तो खाली ही पढ़ा रहा है। अरे जो काम वो कर चुका है अपना, वो तो ड्यूरेशन तो कंप्लीट होगी, तो खाली कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता बेटा। ऐसा नहीं बोल सकता मैं ही टीचेस 2010 से पढ़ाता है, इलॉजिकल हो गया, ठीक है? तो क्या करेंगे बेटा, ना तो कॉन्टिन्यूस आ पाया ना इंडेफिनेट आ पाया, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा बेटा या परफेक्ट आएगा। मेरे पुत्र कब परफेक्ट आएगा कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, मैंने वो भी लड़ाई लड़वा दी। तो मेरे बच्चे, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं हम सिंस के मुंह पर तमाचा मार चुके हैं, अब ये हमसे गलती नहीं करा पाएगा। बोलो छोटे भारत माता की जय। चलो छुटकू मियां, अब समय आ गया मेरे बच्चे पास्ट टेंस को पढ़ाने का, ठीक है? डन है? वेरी गुड। तो छुटकू, अब हम करेंगे बेटा पास्ट टेंस की शुरुआत। आओ शिकारियों, टूट पड़ो पास्ट टेंस पे। और बेटा पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारा प्यारा सा दुलारा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हमारा प्यारा सा दुलारा सा कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है जी? देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले बेसिक स्ट्रक्चर को जाने बेटा, ठीक है? इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जाने तो पहले कॉन्सेप्ट में वही पढ़ लेते हैं, इसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। देखो छुटकू, अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो बेटा पास्ट की पहचान यही होती है, मैंने आपको बताया भी था कि आप सब्जेक्ट देखते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? आ जाओ बेटा, आगे देखो, और आगे आप इस चीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है छुटकू? अरे वाह जी। बट अगर छुटकू मियां नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो बेटा फिर हमारे पास क्या आ जाता है फॉर्मेट में चेंजेस। हम पहले क्या लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट, फिर तो हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी नोट के साथ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू ना होके डू और डज किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? डिड नॉट, है ना? अब वो डू नहीं आएगा यहां, ना डज आएगा, ना डू ना डज, क्योंकि पास्ट है, तो डू डज किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? डिड में। तो पास्ट बनाने के लिए तो पास्ट यही दिख गया, जब यही दिख गया तो बेटा अब दोबारा आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज करने की जरूरत थोड़ी ना है, अब तो आप वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, अब वहां सेकंड फॉर्म लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और आप आगे इस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे।
वेरी गुड बेटा। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्मेट हुआ तो पुत्र वो भी आसान है, क्यों ना लगे हाथ, उसका भी फॉर्मेट देख लें। बेटा इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, छुटकू तो डिड पहले लगा दियो पुत्र, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर आगे जो भी आप लिखोगे, और बेटा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मानते हो बात को? डन। अगर नोट हुआ तो यहां नोट, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हुआ जो मैंने बताया ना वाई वगैरह, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपको पता है मेरे पुत्र सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। ये जानकारी भी आपको बहुत ही प्यार से दुलार से आपके पास यहां पर है। मानते हो छोटू मियां? डन है। अच्छा, अब चीजों को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश कर लेते हैं। देखो पुत्र, एग्जाम्पल सुनो। जैसे मैंने बोला बेटा, he went there yesterday, वो वहां कल गया था। अब एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। तो पुत्र सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, बच्चे सेकेंड फॉर्म तो सबके साथ ही आ जाती है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो अगर दे वेंट यस्टरडे भी होगा बेटा, दे वेंट देयर यस्टरडे, तो दे के साथ भी वेंट है और ही के साथ भी वेंट है। समझ रहे हो छुटकू? चलो बिटवा, यहां तक भी कोई बात नहीं। तो ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डनाडन, चक्काचक, चकाचक है मामला। वेरी गुड। नोट बेटा इंटेरोगेटिव में एक बच्चा पूछ रहा है कहां आता है, वो मेरे बच्चे वर्ब से पहले यहां नोट आता, लिख लो, ठीक है, यहां आएगा बेटा नोट अगर होता, ठीक है। डिड यू नॉट गो देयर, जैसे आप बना दो एक सेंटेंस। देखो बेटा, चलो इन नेगेटिव बनाता हूं फिर ये बताता हूं। बेटा अगर मैं ही डिड नॉट कर दूं, ही डिड नॉट वेंट और ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया था, तो बेटा इस केस में फिर वेंट नहीं आएगा, यहां गो आ जाएगा, ही डिड नॉट गो देयर। अगर इंटेरोगेटिव हुआ तो बेटा डिड ही तो आगे आना है। अब ऐसे नहीं कर दूंगा डिड ही नॉट गो देयर, क्या वो वहां नहीं गया था, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, नोट यहां आएगा। या डिडंट कर सकते हो, अगर नोट अलग लिखना है तो नोट यहां आएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मेट, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट ये होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट ये होते हैं। करो कॉपी। चलो चले मितवा, ठीक है बेटा। ये अच्छा पुत्र, एक और बच्चा पूछ रहा है सर डिड नॉट को जोड़ हाँ जी बेटा, एक शॉर्ट आप बना सकते हो यहां से, आप ये कर सकते हो बेटा, डिडंट ही गो देयर, है ना बच्चे। तो डिड और नॉट को जोड़कर लिख सोगे तो ये यहां जुड़ जाएगा, तो ये भी सही है ये भी सही, ठीक है बेटा। अब बेटा जी जो बात होगी हमारी वो कल बात होगी, बातचीत यानी कि मंडे को होगी। अब मंडे तक का आपका होमवर्क सुन लेना बेटा। एक तो अभी 3 बजे स्पोकन बैच, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले,
3 बजे फिर अब यूट्यूब पर नहीं चलेगा, वो सिर्फ पेड बैच चलेगा, ठीक है, तो अपना ज्वाइन कर ले। दूसरा मेरे बच्चे कब मिलेंगे हम, आज रात को मिलेंगे मेरे बच्चे 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे आज रात को दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। ये जो रात को 9:30 वाली क्लास होगी ये यूट्यूब पर होगी और ये मेरे बच्चे ऐप पर होगी, ये यूट्यूब पर होगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और पुत्र जी ये याद रखना, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे मां बाप तुम्हारी जीत का इंतजार कर रहे हैं। अब देख लो तुम्हें किसे जिताना है। तुम्हारे मां बाप तुम्हारी जीत का इंतजार कर रहे हैं, रिश्तेदार हार का इंतजार कर रहे हैं। ये सोच के बैठोगे ना तो पढ़ाई ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा वोकैब की क्लास शनिवार इतवार ऑफ है, सारा टेंस रिवाइज करोगे, सबसे पहला काम। और दूसरा मेरे बच्चे वोकैब की क्लासेस आपको पता है ना, आपको वोकैब की क्लास नंबर 165 तक कवर करनी है। 165 क्लासेस में ले चुका हूं, ठीक है, 165 क्लासेस बेटा मैं वोकैब की ले चुका हूं, वो कवर करनी है। तो शनिवार को 3 क्लास देखोगे, संडे को 3-3 क्लास देखते चलना साथ साथ, वरना बर्बादी के अलावा कोई भी चारा नहीं है तुम्हारे साथ। याद रखिएगा बेटा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो ग्रामर अच्छी चल रही है, वोकैब अपनी 165 क्लासेस कवर करनी है। वो पहली जब मैंने डेमो क्लास आपकी ली थी तो सारी चीजें समझाई थी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात रात को।